नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के मलोट में कल जो कुछ भी हुआ वो आंदोलनकारी किसानों की नीयत पर अब सवाल खड़े कर रहा है। मलोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे बीजेपी एमएलए के साथ वहां मौजूद लोगों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए। सवाल यह भी है कि आंदोलन और विरोध के नाम पर किसी विधायक पर हाथ छोड़ना कहां तक जायज है। बीजेपी ने राज्यपाल से इसकी शिकायत की है और हम भी पूछते हैं कि विधायक की पिटाई किसानों की एक कैसी लड़ाई, बहस इसी पर। लेकिन उससे पहले आपको घटना की पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं। पंजाब के मलोट शहर में कल शाम जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक है, निंदनीय है, परेशान करने वाला है। अबोहर के बीजेपी एमएलए अरुण नारंग के साथ ऐसी बदसलूकी हुई जिसे जो भी देखेगा हैरान हो उठेगा। एक माननीय विधायक के साथ पहले धक्का मुक्की हुई, उन पर काली स्याही फेंकी गई, उन पर थप्पड़ों मुक्कों की बरसात की गई और आखिर में उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन तमाम करतूत के आरोपी वो आंदोलनकारी किसान हैं जो नए कृषि कानून के विरोध में वहां जमे हुए थे। सवाल है कि सरकार का विरोध जायज है, सरकार के कानून का विरोध भी जायज माना जा सकता है, लेकिन जनता के जरिए चुने गए प्रतिनिधि पर हाथ उठाने का अधिकार कानून की किस किताब में? पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन राज में इस हमले के खिलाफ बीजेपी तिलमिलाई हुई है। सीधा आरोप मुख्यमंत्री पर कि उन्हीं के इशारों पर यह सब कुछ हुआ है। अपनी शिकायत के साथ बीजेपी का दल राज्यपाल वीपी सिंह भदौरिया से भी मिला। अरुण नारंग दा कसूर यह है कि वो अमरिंदर दियां 4 साल दियां नाकामियां गिना ली गई। इस करके हमला आवाज दबाने की कोशिश। कैप्टन साहब, बीजेपी की आवाज ना एमरजेंसी च बंद हुई सी ते ना तुहाडियां गोलियां लाठियां डंडे जिहड़े है इस आवाज नूं बंद कर सके। अबोहर के बीजेपी विधायक की पुलिस के सामने सरेआम पिटाई पर बवाल मचा तो आनन फानन में 250 से ज्यादा लोगों पर अनाम एफआईआर भी दर्ज की गई। बीजेपी के विरोधी दल अफसोस भी जता रहे हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि जो कुछ हुआ इसके पीछे की पृष्ठभूमि को भी देखना जरूरी है। किसान नेताओं ने भी मारपीट की निंदा की, लेकिन शायद मजबूरी के साथ। वो 1-2 लोग उसी विचारधारा के थे। हमारे लोग तो विरोध तो करा, काले झंडे दिखाए, लेकिन जो कपड़े फाड़ने वाला जो है वो तो नहीं था। हमारे लोग नहीं कर सकते ये काम। किसानों ਨੂੰ जिस तरीके ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜੇਕਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। वजह कोई जो भी बताए, किसान कानूनों में खामियां चाहे जो भी गिनाए, लेकिन अगर किसी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर हमला होता है, उसके साथ बर्बरता होती है, तो कहीं से ये जायज नहीं ठहराई जा सकती। सवाल उस पुलिस से भी है जिसके सामने ये सब कुछ हुआ। जब उसके पास जानकारी थी कि बीजेपी के एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जब वहां पहले से आंदोलनकारी किसानों ने घेराबंदी कर ली थी, तो पूरी व्यवस्था पहले से दुरुस्त क्यों नहीं की गई? क्या आंदोलन के नाम पर किसानों को कुछ भी करने की छूट है? चंडीगढ़ से सदेन चौहान, मंजीत सहगल और बरनाला से राजेश कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।